This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सब लोगों का मिर्ची न्यूज़ पे स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो हम बात करने वाले हैं प्रीतो की। आजकल वो ही पहाड़ों की रानी बनी हुई है, क्योंकि जो पहले पहाड़ों की रानी थी वो तो अब कानपुर पहुंच चुकी हैं और पहाड़ों को बड़ा ही मिस कर रही हैं। प्लानिंग कर रही हैं लौट के आने की अपनी सासू माँ के साथ। तो वो तो हम बातें बाद में करेंगे, क्योंकि पहले तो हम प्रीतो के बारे में बातें करेंगे। वो प्रीतो जिनको आजकल अपने हस्बैंड की याद आती है, अपने हस्बैंड का नाम लेती हैं। हमें तो लगा था कि शायद वो हस्बैंड को भूल ही गई हैं। तो फाइनली अक्कू ने जो जाल बिछाया था मछली को फंसाने के लिए, उसमें मछली फंस चुकी है। जाल क्या था वो तो आप सब लोगों को पता ही है। कनाडा जाएंगे हम लोग, पासपोर्ट बनवाएंगे, बेबी का भी और बेबी की मम्मा का भी। बस यही था जाल जिसमें प्रीतो फंस गई। तो होता ऐसा है कि अक्कू और प्रीतो की आती है फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। जी हाँ, फर्स्ट, जो बहुत ही स्पेशल होती है सबके लिए। ऑब्वियसली इनके लिए भी होनी थी, लेकिन प्रीतो को ना तो विश किया उनकी बड़ी दीदी ने, ना ही छोटे भैया ने। प्रीतो ने तो विश किया था दीदू को, उनकी पार्टी में भी गई थी, लेकिन दीदी ने तो विश तक नहीं किया। छोड़िएगा। तो अक्कू ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ घुमाने के लिए, तुम्हें तुम्हारी दीदी की जगह दिलवा देता हूँ, तुम्हें पहाड़ों की रानी बना देता हूँ, चलो चलें शिमले घूमने। पर अक्कू, बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन तुम जब घर से निकल रहे थे तो तुमने ये क्यों कहा कि हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है? मम्मी को झूठ बोला था इसलिए ना, ताकि व्लॉग में भी यही बोलो और मम्मी को लगे कि हाँ बेटा सच बोल के जा रहा है, कि सच में कोई प्लान नहीं है, बस यहीं आसपास घूम के आ रहा है। पर ना तो आपकी मम्मी पागल है और ना ही आपके व्यूवर्स। सबको पता है कि इतना बड़ा बैग भर के लेके जा रहे हो कपड़ों का, तो आसपास तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो। इसलिए सबको उल्लू बनाना तो बंद करो। आप उल्लू हो, बनना चाहते हो तो बनो। उसके बाद अक्कू जाते हैं प्रीतो को पिक करने के लिए। वो भी इस बार प्रीतो के घर से पिक किया, यानी कि अक्कू अपने ससुराल गया इतने टाइम के बाद। लेकिन उसने अपनी वीडियो में ये दिखाया नहीं, सिर्फ गाड़ी के अंदर अंदर का शूट कर लिया। किस लिए अक्कू? ताकि लोग सवाल ना करें तुमसे कि पहले तो कभी नहीं जाते थे, इस बार कैसे चले गए, या फिर भूमिका बांध रहे थे, क्योंकि आगे जाकर एक्सप्लेन करना था कि हमारे बीच में तो कोई भी मनमुटाव नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है, हम तो हैप्पी हैप्पी लोग हैं, राइट? तो उसी की भूमिका बांध रहे थे ना। तो इस तरह से अक्कू ने भूमिका बांधी कि हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, जिसको उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी एनिवर्सरी का फर्स्ट एनिवर्सरी का केक कट करने के बाद। उन्होंने बताया कि जो प्रीतो है ना, उसका रीज़न क्या है कि वो मायके में है और ससुराल नहीं जा रही। उनका कहना है कि सावन जो है वो पहला सावन है मेरी प्रीतो का, इसलिए प्रीतो जो है वो मायके में रहेंगी सावन के महीने में, और सावन के बाद वो अपने अक्कू के पास दौड़ी चली आएंगी, और हमारे बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिर्फ यही रीज़न है। अच्छा अक्कू, सच में इतने पागल हैं हम? आपकी प्रीतो के पिछले व्लॉग्स तो देख लो जरा, कैसे कैसे कमेंट्स किए थे। इन्होंने तो आपके छोटे उस भांजे को भी नहीं बख्शा था और कहा था कि परिवार वाले टाइम से ही अच्छे लगते हैं। एक्चुअली वो एक टोंट था आपकी मम्मी के लिए, क्योंकि आपकी मम्मी ने टोंट मारा था प्रीतो की फैमिली के लिए। तो वो जो टोंटिंग वोंटिंग चल रही थी, एक दूसरे के फैमिलीज़ को कीचड़ कीचड़ बोला जा रहा था, जो लोग कमेंट्स में आपकी फैमिलीज़ को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, उन कमेंट्स को लाइक किया जा रहा था, वो सच में सावन की वजह से किया जा रहा था या लड़ाई झगड़े की वजह से? इसको अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताना। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जब प्रीतो और अक्कू निकलते हैं घर से, होते हैं गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे,
तो जो प्रीतो है वो क्या बोलती है अक्कू को कि अक्कू किड को शिमला में ही रखें। अक्कू जवाब देते हैं सिड को। तो प्रीतो बोलती है हाँ। अक्कू बोलता है देखते हैं। तो प्रीतो बोलती है सिड के मम्मी और पापा भी यहीं पे रहेंगे। अब वो इनडायरेक्ट क्या बोल रही थी आप समझ रहे होंगे। तो अक्कू बोलते हैं कि इसकी स्कूलिंग यहीं करवा देंगे। अक्कू ने भी जवाब दे दिया कि कब हम यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब देखो अक्कू तो बेचारा जो है वो फंस गया है इस मामले में। पहले लालच दिया कनाडा का, अब उसको फिर से लालच देना पड़ रहा है कि हम शिमला में शिफ्ट हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे वो बाद की बातें हैं। अक्कू को तो यही है कि प्रीतो एक बार तुम घर तो आ जाओ बस, फिर देखेंगे कि कहाँ शिफ्ट होना है और कहाँ घूमना है। अब देखो अक्कू, तुमने तो केक कट करने के बाद इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन प्रीतो ने ये बातें करके तो साफ साफ दिखा दिया और तुमने ये अपने व्लॉग में दिखाया है, तो तुमने भी अपने व्लॉग में साफ साफ दिखा दिया कि यहाँ पर झगड़ा तो है। और वो तो मैं पहले से बोलती आई हूँ कि झगड़ा तुमसे बिल्कुल भी नहीं है। प्रीतो का झगड़ा तुम्हारी मम्मा से है, जहाँ से सारी बातें शुरुआत हुई थी मेरे ख्याल से, जब आपकी मम्मा ने प्रीतो की फैमिली के लिए बोला था कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है कि लड़की के मायके वाले आएँ ससुराल में, ऐसा कुछ कहा था जहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी। तो अभी भी वो चीज़ जो है वो अभी तक चल रही है, राइट? तो उसको भी एक्सप्लेन कर दो ना अपने व्लॉग में। तो चलो एक बात और बता देती हूँ कि प्रीतो ने एक व्लॉग में बोला, आई थिंक वो अक्कू का ही व्लॉग था, उसमें वो बोलती हैं कि हम कपड़े तो बहुत सारे लाए हैं, और ये कसौली वाला व्लॉग था, देखना जाकर, कि हम कपड़े तो बहुत सारे लेकर आए हैं, लेकिन है ना पहनने का बदलने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था तो कंफर्टेबल रहता है ना ऐसे ऐसे कपड़े पहनना, तो इसलिए हमने चेंज नहीं किया कपड़ों को बार बार। और अब अक्कू एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि बैग तो मैं भर के लेके गया था, प्रीतो का बैग तो छोटा ही था। लेकिन अक्कू ये एक्सप्लेनेशन देने से पहले एक बार खुद का व्लॉग जाकर चेक तो कर लो कि आपकी प्रीतो पहले क्या बोल चुकी हैं और आप क्या बोल चुके हो। तो देखो आपका जो ये ट्रिप था ना वो प्री प्लान तो था, आप उसको चाहे बोलो या ना बोलो, लेकिन व्यूअर्स सब जानते हैं। चलो प्रीतो एक बात बताओ, तुमने बेबी के लिए भर भर के शॉपिंग की थी, क्या वो शॉपिंग सिर्फ दिखाने के लिए की थी कि व्लॉग बनाया मैंने ये शॉपिंग की और फिर उसको रिटर्न कर दिया? याद है तुम्हें जब तुम मायके आई थी कोई ढोल धमाका तो नहीं हुआ था, पर तुम्हारा एक व्लॉग ज़रूर आया था जिसमें तुमने दिखाई थी दीदू ने तुमको क्या गिफ्ट दिए, और उसमें एक गिफ्ट था बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा, कार सीट, बेबी की कार सीट। वो यूज़ क्यों नहीं की? कहीं दीदू ने भी रिटर्न तो नहीं कर दी? देखो अब कोई सामान लिया है और उसको यूज़ नहीं कर रहे तो ख़रीदने का फ़ायदा ही क्या हुआ। और जो वो कार सीट आपने ली है वो छोटे बेबी के लिए ही तो है, तो उसको यूज़ करो ना। और इतनी दूर जब निकले हो तब तो यूज़ करना बनता ही था, बेबी साथ में है उसकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है, राइट? तो सेकंड चीज़ थी स्ट्रोलर की, वो आपने लिया था ऑनलाइन, उसको भी यूज़ नहीं किया, तो हो सकता है जब कनाडा जाओगे तो उसको यूज़ करोगे, राइट? और कनाडा में तो कार सीट यूज़ करनी ही पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं होगा, समझ गए? तो अच्छा होता कि अभी से आदत डाल लेते उसकी। और बाकी बात रही शॉपिंग की, यहाँ आपने शॉपिंग की थी ना, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि पूरे जनता जो है सारे व्यूवर्स आपको कह कह के थक गए थे कि बेबी को ठंड लग जाएगी, एटलीस्ट इसकी कैप तो ले आते। फिर आपने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया कि हम वहाँ जाकर खरीदेंगे, पर जाकर तो नहीं खरीदी, वापस आते हुए ज़रूर खरीद के ले आए। और वो किस लिए लाए हैं ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि जहाँ आप रहते हो वहाँ तो इतनी ठंड है नहीं कि कैप की ज़रूरत पड़े, और सेकेंडली जो ठंड है वो भी कुछ मंथ्स के बाद आएगी जब कैप की ज़रूरत पड़ेगी, और तब तक अगर बड़े साइज़ में है तो ठीक है, नहीं तो बेबी को फिट नहीं आएगी। और भाई पप्पू तो कमाल ही कर गया, जिसको हम पप्पू बुला रहे हैं वो तो चला के दिखा गया। बहन के घर में झगड़ा था यानी कि ससुराल में, उसका फ़ायदा पप्पू ने अपने व्लॉग्स में भी उठाया। जब प्रीतो निकल गई थी टूर पे घूमने के लिए तो आपने नोटिस किया
कि पप्पू ने अपने व्लॉग्स के क्या क्या टाइटल डाले हैं। माँ बेटा अकेले रह गए, क्या हाल हो गया है घर का। और तो और उसने ये भी कहा कि जब प्रीतो चली गई ससुराल, मतलब ये डालने की क्या ज़रूरत थी। क्या सच में प्रीतो ससुराल गई थी? क्या उनको नहीं पता था कि प्रीतो ससुराल गई है या नहीं? लेकिन पप्पू ने फ़ायदा उठाया इस बात का। फिर एक और व्लॉग डाला जिसका टाइटल था हमारी बात नहीं हो पाती है बेबी से। क्या सच में आपकी बात नहीं हो पाती थी? हमने तो देखा था कि प्रीतो व्लॉग में वीडियो कॉलिंग पे बात करवा रही थी, आपकी भी अपनी बहन की भी, सब तो कर रहे थे। फिर एक और वीडियो डाला हमें बिन बताए घर से गई है प्रीतो। और तो और इसके एंड में एक सैड स्माइली भी डाला। तो पप्पू लगता है तुम्हारी भी डिग्री पूरी हो गई है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।